नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मीरा पदावली के पदों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें मीराबाई की जो भक्ति है उसके विषय में बतलाया गया है और इस मीरा पदावली में मीरा के जो भाव हैं वह भाव अभिव्यक्त किए गए हैं जिसे पदावली के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी हैं, परंतु प्रमुखता उनके विरह निवेदन के पदों की है जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण हैं। कृष्ण से उनका प्रेम अटल है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। घन घटाएं, घोर वर्षा, घातक चातक पुकार आदि विरही प्राणों में चीत्कार बनकर कड़क उठी हैं। मीरा के पद गेय हैं, उनका काव्य गीति काव्य है। भक्त लोग आज भी उनके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं। मीरा की भाषा व्यवहारिक है, उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रभाव में हो उठी है। मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन भी प्रचुरता से किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है। मीरा के प्रभु अविनाशी है। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियां हैं कि मीरा ने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कोमल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जय चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नक्श खो श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम घरण, जिन चरण काली नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने मन को एकाग्र होकर अपने आराध्य का स्मरण करने के लिए कहा है और वे अपने मन को समझाते हुए कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। ये चरण बड़े ही सुंदर हैं और शीतलता प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल के समान कोमल है और संसार के जो त्रिविध ताप हैं, तीनों ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन तापों का हरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। कि इन चरणों को छूकर जो भक्त प्रहलाद है उसे भी इंद्र के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। इन चरणों में ही भक्त ध्रुव के यश को अटल कर दिया और उसे अपने शरण में ले लिया। कि ये चरण शरण रहित जो व्यक्ति हैं उन्हें शरण देने वाले हैं। कि इन चरणों ने ही संसार को पूर्ण रूप से शोभायमान बनाने के लिए वामन अवतार के रूप में ब्रह्मांड का स्पर्श किया है। कि इन चरणों ने ही पाषाण के रूप में, शिला के रूप में पड़ी हुई मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है, स्पर्श करके उसका उद्धार किया है। और इन्हीं चरणों ने कालिया नाग को अपने वश में किया और ये ही चरण गोपियों के साथ लीला करने वाले हैं।
इन चरणों ने ही गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र के गर्व को, अहंकार को नष्ट किया। मीराबाई कहती है कि मैं तो प्रियतम कृष्ण के चरणों की दासी हूँ और जो अगम्य है और भवसागर को पार उतारने में नौका के समान है। कि यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकार है। आगे कहते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजित, उर्वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई श्री कृष्ण के सौंदर्य के, रूप सौंदर्य की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि वह कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम मेरे आँखों में, नैनों में बस जाओ। श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारा जो रूप है वह मन को मोहित करने वाला है और तुम्हारा शरीर जो है वह सांवले रंग का और नेत्र विशाल हैं। तुम्हारे होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली जो है वह शोभायमान हो रही है और तुम्हारे वक्षस्थल पर वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। कमर पर कटी यानी कमर पर छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हैं और चरणों में, पैरों में पहनी हुई पायलों की मधुर झनकार जो है वह आनंददायी हैं, आनंद प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण का जो रूप है, जो उनकी शोभा है, उसे मैं अपने मन में, अपनी आँखों में बसाना चाहती हूँ। मीराबाई कहती है कि भक्त प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वह भक्त वत्सल है और वह सभी को, संतों को सुख पहुँचाने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। कि यहाँ कृष्ण के शोभा और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे कहती हैं, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मंझार, आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति विसार। कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहती है, श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, आप ही, कि तुम ही मेरे जीवन के और प्राणों के आधार हो, कि तीनों लोकों में तुम्हारे बिना मेरा और कोई भी आसरा यानी ठिकाना नहीं है, कि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं है। आगे कहती है कि मैंने सारा संसार जो है देख लिया है और देखकर यह जान लिया है कि तुम्हारे बिना यह संसार जो है वह अच्छा नहीं लगता। कि मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, कि मीरा तुम्हारी दासी है और तुम इसे भुला मत देना। कि यहाँ मीराबाई अपने भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की जो भावना है उसे बतला रही हैं और अपनी विवशता को बतलाते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है। आगे कहती हैं कि तनक
हरि चितवोजी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। मारी आशा चितवनी तुमरी और न दूजी ठोर, तुमसे हमकू तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़। ऊबी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। कि यहाँ मीरा बाई श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहती है कि वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं अपना मानती है। तो इसीलिए वह श्री कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती है कि हे कृष्ण, तुम थोड़ी देर के लिए ही सही मेरी ओर देखो। तनिक यानी थोड़ा, कि तुम्हारे देखने से कि मेरा यह जो जीवन है वह सार्थक हो जाएगा। कि मैं तो हर क्षण आपको ही देखती रहती हूँ, आपकी ओर ही देखती रहती हूँ, और तुम हो कि तुम मेरी ओर देखते ही नहीं हो। और इस प्रकार ऐसा लगता है कि जैसे तुम दिल के बड़े कठोर हो। कि मेरी जो आशा है वह तो आपकी कृपा दृष्टि पर ही है, और उस दृष्टि के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। कहने का तात्पर्य कि मेरा तो अन्य कोई दूसरा भी, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वो कहती है कि हम तुमसे हमको तो तुम ही हो, कि मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो, दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? कि तुम्हारे लिए मेरी जैसी तो लाख करोड़ होंगी। और वो कहती है कि इसीलिए तुम मेरी परवाह नहीं करते, मेरी ओर ध्यान नहीं देते। आगे वह कहती है कि हे प्रभु, मैं कब से ठाड़ी यानी खड़ी हूँ, कि हे प्रभु मैं कब से खड़ी हुई आपसे विनती कर रही हूँ, और विनती करते करते अब तो भोर यानी सवेरा हो गया है, और अभी तक मुझे आपके दर्शन नहीं हुए हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना मानती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी ओर दृष्टि भी नहीं करते, मेरी ओर देखते भी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में मैं कहती कि यदि आपने मेरी ओर नहीं देखा तो हे प्रभु, मैं निश्चय ही जानकर कि आप मेरी ओर दृष्टि कीजिए। अगर अरज में इस प्रकार की विनती कर रही हूँ कि मेरी ओर देखिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। कि मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, कि तुम अविनाशी हो और मेरे प्राणों को जीवन देने वाले हो। तो इसीलिए यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वह एक निष्ठता को बतलाते हुए कहती है कि प्रभु, तुम अविनाशी हो और लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। कि यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण को अविनाशी बतलाकर उनके विषय में बतलाया है कि वह भक्त वत्सल है। आगे कहते हैं